शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन करने के साथ ही मणिपुर कांड के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि मणिपुर में कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र कर जो घटना का वीडियो वायरल हो रहा है उसे पूरा देश शर्मसार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित एक महिला का आज एक समाचार पत्र में बयान भी छपा है, जिसमें महिला ने बताया कि पहले उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे निर्वस्त्र करने के साथ ही उसके साथ अन्य महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जहां एक और सरकार पूरी तरह मौन है तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में अराजकता का मान पूरी तरह बन गया है और महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर इस देश में मां और बहनों की इज्जत को खुलेआम सड़कों पर नीलाम किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी कर पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। देखिए, कल से मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है और बताया जा रहा है कि 4 मई की वो घटना है। आज उनमें से एक महिला का इंटरव्यू भी एक अंग्रेजी अखबार ने छापा है और उसने बताया है कि किस तरह उसके बेटे को उसके परिवार वालों को गोली मार दी गई, उसको निर्वस्त्र किया गया। एक दूसरी लड़की जो 21 साल की थी उसको निर्वस्त्र किया गया। बल्कि वीडियो में 2 महिलाएँ हैं लेकिन वो 3 महिलाएँ उसमें होने की पुष्टि हुई है। जो FIR की कॉपी आई है उसमें भी 3 महिलाओं का जिक्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर ये सबसे बड़ा कलंक है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज कम से कम जो हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमको आज़ादी दिलाई, उनकी आत्मा भी रो रही होगी, चित्कार रही होगी कि ये कैसा आज़ादी हमने दिलाई और किन लोगों के हाथ में आज सरकार है जिन्होंने जो है रावण को, दुर्योधन को, दुशासन को और आपके जितने भी आतताई हमारे ग्रंथों में, इतिहास में हैं, उन सबको शर्मसार कर दिया है। धृतराष्ट्र अंधा था जो राज्याध्यक्ष था उस समय हस्तिनापुर का, जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ नहीं था क्योंकि उस समय कृष्ण मौजूद थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं मोदी जी और शाह जी, जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी के भी घर ED भेज सकते हैं, CBI भेज सकते हैं, वो 77-78 दिन से इस घटना पे मौन साधे हुए हैं। धृतराष्ट्र की मजबूरी थी, वो तो जन्मांध था, लेकिन क्या ये लोग भी अंधे, बहरे, गूंगे हैं? जिन्होंने नारा दिया है देश को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो किस तरह से बेटियों को बढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, ये आज दुनिया देख रही है और दुनिया जो है भारत पर थू-थू कर रही है। तो आज ये हमारे इतिहास का, हमारी स्वतंत्रता का बहुत ही काला दिन है। इसलिए हमने इसे मूक, बधिर और आतताई सरकार के पुतले को यहाँ पर फूंका है। मणिपुर कांड के दोषी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर कांड के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, फांसी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर कांड के दोषियों को फांसी दो।